मैनिफेस्ट करने के लिए बैठती हूँ तो मैं लिखती हूँ आई एम लिविंग इन अ बिग बंगलो। अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? अगर आपसे कोई गलती हो गई, क्या बता, अरे यार 1 नंबर की कथी हूँ मैं, पता नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, हमेशा ऐसे करती हूँ। कोई चीज़ गिर के, ओ गॉड आई एम नंबर 1 क्लमजी, मैं कितनी क्लमजी हूँ। मतलब अपने आप को आप वैसे ट्रीट करते हो जैसे आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई और आपको ट्रीट करे। दैट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट द यूनिवर्स इज आल्सो गोइंग टू ट्रीट यू लाइक। अगर किसी ने पूछा और क्या हाल चाल, बस कट रही है यार। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ टैरो रीडिंग, बट आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि क्यों आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन। द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट वॉट यू डिज़ायर. Okay, so I have said this so many times in so many different videos of mine, and if I remember clearly, मैंने शायद ये वाली वीडियो में ये चीज़ बोली थी जिसका लिंक यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. So once you've done watching this video, if you want you can watch this video later on. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, so don't worry. नाउ रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अगेन ये चीज़ शायद मेंशन करी थी दैट द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट व्हाट यू वांट. ठीक है, सो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड इलॉबरेट और एक्सप्लेन व्हाई डू यू कीप सेइंग दिस. क्योंकि आपने बहुत बार लोगों को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि द यूनिवर्स वांट्स योर बेस्ट, या फिर यूनिवर्स आपको वो देता है जो आपके लॉन्गेस्ट रन के लिए द बेस्ट होता है, या फिर द यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक. ये सारी चीज़ें बहुत बार बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, इवन शायद मैंने भी कभी ना कभी बोला होगा. सो व्हाट डज दैट मीन? इफ़ आई से दैट द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट यू, देन व्हाई डू आई ऑल्सो से दैट द यूनिवर्स हैज़ योर बैक? So I will explain everything in this video. Stick around till the end. So let's get started finally. So सबसे पहली चीज़ ये है that you have to understand कि यूनिवर्स जो है वो एक हमारे और आपके जैसा एक इंसान नहीं है जो कहीं आसमान में बैठा हुआ है और जो लोगों की हरकतों का एक अकाउंट रख रहा है कि कौन मेहनती है, कौन किसी को हर्ट कर रहा है, कौन किसी से बहुत प्यार कर रहा है, या कौन अमीर होना चाहता है, या कौन बहुत अच्छा इंसान है. ऐसा ये कोई इंसान नहीं है यूनिवर्स. ठीक है, जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ओके, वी एज ह्यूमंस फील इमोशंस फॉर पीपल. जैसे अगर आपके सामने कभी किसी पर्सन ने किसी को हर्ट किया अननेसेसरीली और वो पर्सन बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया, वो पर्सन बहुत अच्छा इंसान था, तो आपके मन में डेफिनेटली आएगा कि यार मेरा बस चले ना तो मैं तो इसको यू विल फील दैट इमोशन. या फिर अगर आपके सामने कोई रोध होके ये बोल रहा है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं कितनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ पर मुझे नहीं मिलता, एंड यू मे फील इमोशनल कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, शी रियली वर्क्स वेरी हार्ड. तो ये सारी हमें फील होता है बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग्स. ओके, बट द यूनिवर्स आउट देयर, द एंटायर यूनिवर्स इज़ नॉट इमोशनल लाइक अस. ओके, हम डुअलिटी में रहते हैं. ये जो 3D वर्ल्ड में जहाँ पे हम रहते हैं, ये दुनिया अर्थ, ये डुअलिटी में है. ठीक है, मतलब कि हम बिलीव करते हैं और ऐसा होता है यहाँ पे दैट एवरी सिंगल थिंग हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर येस है तो नो होगा, अगर वाइट है तो ब्लैक होगा, अगर रॉन्ग है तो राइट होगा, अगर भगवान है तो शैतान होगा. एवरी सिंगल थिंग हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट स्टफ एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. ओके, बट यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोई डुअलिटी नहीं है, वहाँ पे सिंगुलैरिटी होता है. नाउ सिंगुलैरिटी इज़ अ वेरी डीप कंसेप्ट और मुझे नहीं लगता कि मैं एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई अ लिटिल बिट. इट जस्ट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट्स. रॉन्ग या राइट नहीं है, सही या बुरा नहीं है, गलत या करेक्ट नहीं है, अच्छा या बुरा नहीं है, येस या नो नहीं है. इट्स जस्ट देयर, जस्ट देयर, सिंगुलैरिटी. उसका कोई ऑपोजिट या इक्वल या कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ अबाउट. द यूनिवर्स इज़ नॉट इमोशनल लाइक अस. द यूनिवर्स इज़ प्योर एनर्जी, सिर्फ एनर्जी है. और एनर्जी कभी जज नहीं करती कि इसने अगर अच्छा काम किया है तो मैं इसको अवार्ड दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, इसे अच्छे रिजल्ट्स दूंगा, इसे अप्रिशिएट करूंगा, या अगर इसने कोई गंदा काम किया है, बुरा काम किया है तो मैं इसे पनिश करूंगा. यूनिवर्स डज नॉट थिंक लाइक दैट. बाय द वे मेरी पीको ने ऑलरेडी घोंसला बनाना शुरू कर दिया है मेरे सर पे, आपने नोटिस कर ही लिया होगा. ओके, सो एज आई वाज सेइंग, यूनिवर्स एनर्जी है और यूनिवर्स सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस से को रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, यू मे बी एन एक्सट्रीमली प्योर पर्सन एट हार्ट, बावजूद उसके आप दूसरे लोगों से या जनरली इन लाइफ बेस्ट शायद एक्सपीरियंस ना करते हो, या फिर यू मे हैव सीन पीपल बीइंग एब्सोल्युटली रूड, रूथलेस, ब्रूटल,
नॉट काइंड एट ऑल, और फिर भी उनके साथ सब अच्छे से पेश आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और फिर हमें लगता है कि यार भगवान अनफेयर है, द यूनिवर्स इज़ अनफेयर। इट्स नॉट एक्चुअली अनफेयर और फेयर। अगेन जैसे मैंने बोला, यूनिवर्स में ड्यूअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, या कोई फेयर या अनफेयर नहीं होता है, बस एग्जिस्ट होता है, जस्ट एग्जिस्ट करता है। देयर इज़ नथिंग फेयर और अनफेयर, ओके। बट हमें फेयर या अनफेयर का एहसास होता है, वो सिर्फ हमारे तक है। सो इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ डिज़ायर करने से या सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू कम इन टू दैट वाइब्रेशन। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ कि मेरी ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डू आई रियली मीन बाय सेइंग दैट? इसका ये मतलब है कि जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, आप उस वाइब्रेशंस में रहते हो, ठीक है। हर एक चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अगर आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल फाइंड कि हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ठीक है। वो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। इवन योर थॉट्स वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी। तो जो थॉट्स आपके डोमिनेंट थॉट्स हैं, जो थॉट्स आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, वो आपकी प्रिवेलेंट वाइब्रेशंस है, ठीक है। अब कितनी सारी थॉट्स दिन भर में हमारे दिमाग में ऐसे आते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि दिन भर में मिलियंस, ट्रिलियंस, गजिलियंस थॉट्स आते हैं हमें, और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज हम सारा टाइम एक माइंडफुलनेस में नहीं रहते हैं, हम सारा टाइम मेडिटेटिव मोड में नहीं रहते हैं। वी आर वर्किंग, समटाइम्स वी आर स्ट्रेस्ड, समटाइम्स वी आर जस्ट इन द मोमेंट, समटाइम्स वी आर इंजॉइंग, समटाइम्स वी आर, आई डोंट नो, वी आर जस्ट नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो इसलिए फिर भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिमाग खाली है, दिमाग में हमेशा हज़ारों थॉट्स चालू ही होते हैं। तो उन सारे थॉट्स को पकड़ पाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट या आम जनता के लिए इम्पॉसिबल ही होता है, अनलेस वी आर लाइक बुद्धा के लेवल की अवेयरनेस या अवेकन हो जाए, तब तक हमारे लिए ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल ही होता है। तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो प्रिडोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है, जो सारा टाइम आपके दिमाग में चलते हैं, उनकी क्या वाइब्रेशंस है? दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ यू। दैट इज़ द वाइब्रेशन जिस पे आप सारा टाइम रहते हो, और उस वाइब्रेशन से मैचिंग जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ आपको यूनिवर्स ला के देगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से मेरा डिज़ायर है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगलो चाहिए जिसमें मैं रहूँ, ठीक है। बट ये मेरा विश है, ये मेरा डिज़ायर है, बट सारा दिन भर मैं एक लैक की एनर्जी में रहती हूँ। डोमिनेंट थॉट्स जो मेरे हैं वो ये है कि यार कितना मतलब महंगा है रियल एस्टेट। जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, हम रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, या हम घर के बारे में, खरीदने की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो हम हमेशा इस तरह की बातें करते हैं कि अरे क्या प्राइसेस हो गए, क्या रियल एस्टेट महंगा हो गया, अफोर्ड ही नहीं कर सकता यार इंसान, आजकल तो ऐसा हो गया है, ये हो गया है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो हम खरीद ही नहीं सकते हैं, कितना। मैं दिन भर ऐसी बातें करती हूँ, और फिर यही मेरे थॉट्स भी चलते हैं। सोने के टाइम पे भी मैं देखती हूँ यार ये कितना महंगा है, ओ माय गॉड, ऐसा वैसा ये वो। बट जब फिर मैं मैनिफेस्ट करने के लिए बैठती हूँ तो मैं लिखती हूँ आई एम लिविंग इन अ बिग बंगलो। मैं सिर्फ लिख रही हूँ वो चीज़, बट मैं पूरा टाइम सोच क्या रही हूँ कि रियल एस्टेट बहुत महंगा है। मतलब बहुत महंगा, मतलब मेरे लिए महंगा है, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरे डोमिनेंट थॉट्स हैं, इस वाइब्रेशन पे मैं पूरा टाइम रहती हूँ। तो इसी वाइब्रेशन के मिलती जुलती सारी चीज़ें मुझे यूनिवर्स ला के देगा। जब भी मुझे कोई घर पसंद आएगा तो वो मेरे लिए बहुत महंगा ही होगा, तो मैं नहीं खरीद पाऊँगी, राइट। सो दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स केयर्स अबाउट कि तुम्हारी वाइब्रेशंस क्या हैं। यूनिवर्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हो गए, कि आप अपने ड्रीम हाउस में नहीं रह पा रहे हो। यूनिवर्स इज़ नॉट केयर कि आप दुखी हो कि खुश हो। यूनिवर्स केयर्स कि आपकी क्या वाइब्रेशंस हैं, उसके मिलता जुलता सारी की सारी चीज़ें, उस वाइब्रेशन की पे रहती बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ में ला कर दे यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का काम है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तभी आपने बहुत बार देखा होगा कि, या शायद खुद से बोला भी होगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है। बहुत बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, या कभी कभी शायद आपने खुद भी बोला होगा ये। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग हियर। द यूनिवर्स डज नॉट केयर कि आप अच्छे इंसान हो कि आप बुरे इंसान हो। मान लो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑन पर्पस कभी किसी को हर्ट नहीं करता है, ठीक है।
विलिंगली कभी किसी को हर्ट नहीं करता। यू आर ऑलवेज अवेयर अबाउट योर हरकतें विथ पीपल। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि मैं कभी किसी को हर्ट ना कर दूं, क्योंकि आप मानते हो कि यूनिवर्स एक बूमरैंग है। जो भी आप थ्रो करोगे यूनिवर्स में एनर्जी, वो घूम के आपके पास वापस ज़रूर आएगी। तो अगर आपने कभी किसी को हर्ट किया तो घूम फिर कर वो हर्ट आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। दैट इज़ ट्रू, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी कोई हर्ट नहीं करेगा। बावजूद इसके आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते। आप बहुत अच्छे होस्ट हो, आप लोगों के लिए बहुत ध्यान रखते हो, बट आप जब किसी के घर पे जाते हो तो वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या वो अच्छे होस्ट नहीं होते, या आपकी अच्छी मेहमान नवाजी नहीं होती, या लोग आपको हर्ट कर देते बिना जाने बिना। फिर आपको लगता है यार ये मेरे साथ लॉ ऑफ कर्मा काम क्यों नहीं करता, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन एंड यू थिंक अबाउट अदर पीपल, दैट डज नॉट मीन कि यूनिवर्स अगेन इमोशनल होकर सोचे कि यार ये बहुत अच्छी इंसान है, ये कभी किसी को हर्ट नहीं करती, तो मैं भी इसको कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप किसी और को हर्ट नहीं करते हो, लेकिन क्या आप पूरा टाइम ये सोचते हो, ये एक्सेप्ट करते हो, ये मानते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आप सोचते हो कि आप कहीं पे भी जाओ आपको हर जगह रिस्पेक्ट बहुत मिलती है? द मोमेंट यू एंटर अ प्लेस पीपल रिस्पेक्ट यू। क्या आप ये मानते हो? क्या ये आपका डोमिनेंट थॉट है? अगर नहीं है तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको अच्छे होस्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा अगर ये लगता है ना कि ठीक है मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आई एम हैप्पी द वे आई एम, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लोगों की रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती चाहिए, या मुझे बहुत आओ भगत चाहिए, या मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी चाहिए। आई एम गुड दिस वे। द मेन थिंग दैट इज़ देयर इज़ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। सो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं? आई लिस्ट देम डाउन हियर। आपके वर्ड्स। आप दिन भर में ज़्यादातर क्या बोलते हो? जैसे कि अगर किसी ने पूछा और क्या हाल चाल, बस कट रही है यार, बस चल रही है यार, अरे चलता है यार। कैसे चल रहा है ऑफिस? अरे ऑफिस तो ऑफिस ही है यार, मज़ा नहीं है, ठीक है, बहुत वर्कलोड है, बहुत स्ट्रेस है। दिन भर आप ऐसे वर्ड्स बोलते हो और फिर आप सोचते हो यार काश मुझे एकदम इजी वाला वर्क मिल जाए, काश मुझे बहुत अप्रिसिएशन, काश मुझे बहुत मज़ा आए मेरे काम में। अरे वो काश काश करने से चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि द यूनिवर्स डज नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, द यूनिवर्स गिव्स यू वॉट यू आर। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू डिज़ायर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कुछ पूछता है जैसे कि कैसे हो, तो आप बोलो बहुत बढ़िया। हाउ इज़ योर लाइफ? लाइफ्स गुड, लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी ब्यूटिफुली, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, बी माइंडफुल विथ इट। अगर आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट बहुत घटिया वर्ड्स भी मत बोलो, या बस कट रही है, अरे प्रॉब्लम, अरे स्ट्रेस, अरे टेंशन, अरे ये अरे वो, ये सब मत बोलो। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो सिर्फ न्यूट्रल बोलो, बिकॉज योर वर्ड्स हैव पावर, योर वर्ड्स हैव फ्रीक्वेंसी। और दिन भर आप क्या बोलते हो ना, वो ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू आपसे जब मैनिफेस्ट करने बैठे हो या सिर्फ विजुअलाइज करने बैठे हो। तो उन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का जो आप दिन भर में सबसे ज़्यादा करते हो, बिकॉज दे क्रिएट योर डोमिनेंट थॉट्स, ओके। दूसरी जो चीज़ है वर्ड्स के बारे में जो मैंने बोला, व्हाट यू से, उसके बाद है सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में क्या बोलते हो? अगर आपसे कोई गलती हो गई, क्या बोलते हो? अरे यार एक नंबर की गधी हूँ मैं, पता नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, हमेशा ऐसे करती हूँ। कोई चीज़ गिर गई, ओ गॉड आई एम नंबर 1 क्लमजी, मैं कितनी क्लमजी हूँ। मतलब अपने आप को आप वैसे ट्रीट करते हो जैसे आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई और आपको ट्रीट करे। दैट इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट द यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रीट यू लाइक। द यूनिवर्स विल ट्रीट यू द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, बिकॉज आप खुद यूनिवर्स का पार्ट हो, आप खुद अपना पूरा यूनिवर्स हो, ठीक है। तो आपको अगर आपकी आदत है नेगेटिव सेल्फ टॉक की, तो आप उसको ओवर पीरियड चेंज कर सकते हो। इट विल टेक प्रैक्टिस। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है ना, दैट्स द गुड थिंग, ठीक है। अगर आपके डोमिनेंट थॉट्स नेगेटिव हैं, आप उनको प्रैक्टिस से पॉजिटिव कर सकते हो। आप एक ही चीज़ को, इसीलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप रिपीट कर सकते हो पॉजिटिव थॉट्स को सुबह शाम दिन रात, और माइंडफुल रह सकते हो, कॉन्शियसली बात कर सकते हो। जब आपसे कोई कुछ पूछता है तो अच्छा जवाब देना है, सही जवाब देना है, अच्छे मूड में रहना है, इमोशंस अच्छे रखना है। ये आप कॉन्स्टेंटली जब इस चीज़ को यू नो व्हाट यू कॉल दैट प्रैक्टिस करोगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, ये हो गया। over a period of time you can actually change your dominant thoughts to what you want them to be like, ठीक है। अब मैंने वर्ड्स की बात कर ली, सेल्फ टॉक की बात कर दी, अब थॉट्स, ठीक है।
थॉट्स, आपके प्रिडोमिनेंट थॉट्स, ये मैंने पहले भी बताया तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी, बट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। जो आप कॉन्शियसली सोचते हो और कंटिन्यूसली सोचते हो और सबकॉन्शियसली सोचते हो, ये सारे आपके क्यूमुलेटिव थॉट्स होते हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है योर एनवायरनमेंट। आप दिन भर अपने आसपास क्या देखते हो? अगर आप दिन भर अपने आसपास ब्रेकअप्स देख रहे हो, डिवोर्सेस देख रहे हो, झगड़े देख रहे हो, या फिर आप कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में, डज़ नॉट मैटर, कहीं से भी क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो दिन भर, ये सारी चीज़ें बनाती हैं आपका एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इज़ योर इमोशंस। आप दिन भर कैसे इमोशंस में रहते हो? क्या आप सारा टाइम दुखी रहते हो? क्या आप सारा टाइम जेलस फील करते रहते हो? क्या आप खुश रहते हो? क्या आप हंसते रहते हो? क्या आप रोते रहते हो? ठीक है, आपके इमोशंस पूरे दिन भर में आप कैसा फील करते हो। नाउ दिस इज़ नॉट गोना बी कांस्टेंट, स्पेशली विद गर्ल्स बिकॉज ऑफ आवर एनाटमी। हमारा जो सारा टाइम का जो थॉट्स या जो इमोशंस रहते हैं ना, वो कांस्टेंट नहीं रहते। It depends on a lot of other factors which are not in our control, like hormones। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं। बट अगेन एज आई सेड, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट इट कैन बी डन विद प्रैक्टिस, विद माइंडफुलनेस, एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, आप कर सकते हो। आई हैव डन इट, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस द यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक, और द यूनिवर्स ओनली वांट्स योर हाईएस्ट गुड। यूनिवर्स आपको वो ही देता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है लॉन्ग रन में। जब हम ये बोलते हैं, जब मैं ये बोलती हूँ या कोई भी इंसान ये बोलता है, व्हाट डू दे रियली मीन? जब मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट यू, तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि द यूनिवर्स हैज़ योर बैक? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट योर हायर सेल्फ, जो कि स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपकी जो सोल है, आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स, ये सारे जो एनर्जीज़ हैं, ये सारे जो स्पिरिट्स हैं, ये सारे भी यूनिवर्स का ही पार्ट हैं। तो इतने सारे नाम लेने की जगह लोग बोलते हैं यूनिवर्स। द यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक। बेसिकली आपके हर एक स्टेप पे, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है या इवन अनइम्पॉर्टेंट स्टेप भी होता है ना लाइफ में, हर एक स्टेप पे आपको आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं या आपका जो हायर सेल्फ है वो गाइड करता है, ठीक है। और कैसे गाइड करते हैं? दे डोंट टॉक टू अस वर्ड्स इन वर्ड्स, they talk to us via our gut feelings, via our intuitions। कभी आप कुछ करने जाते हो ना, तो हमेशा एक इनर कॉलिंग आती है, एक इनर वॉइस आती है जो आपको मोस्ट द टाइम्स गाइड करती है। अगर आप उसकी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपनी इनर वॉइस की बात नहीं सुनते, उसको इग्नोर कर करके ऐसा कर देते हैं ना कि उसके ऊपर एक बहुत मोटी परत जम जाती है मिट्टी की, तो आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई ही नहीं देती है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने इनर वॉइस की, अपनी इंट्यूशंस की बात सुनना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपके इंट्यूशंस हमेशा से बहुत ज़ोर से चीख के आपको बहुत सारी चीज़ें बताते थे। वो कहाँ से आता है? ये इंट्यूशंस कहाँ से आती हैं? ये भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, जो आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स जो कि अब स्पिरिट रेल्म में रहते हैं, या फिर आपका जो हायर सेल्फ है, ये सारे लोग आपको गाइड करते हैं। जब आप इस धरती पर आए थे, आप बिल्कुल ऐसा अकेले आए थे इस धरती पर, लेकिन आप को गाइड करने के लिए ये सारे स्पिरिट्स वहाँ थे, और ये लोग आपको गाइड करते हैं। ये लोग आपका हाईएस्ट बेस्ट चाहते हैं, हाईएस्ट गुड चाहते हैं। ये लोग आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं जो आपके लिए लॉन्ग रन में द बेस्ट है। दैट इज़ वाई वी कीप सेइंग दैट द यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक। यूनिवर्स में ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपका अच्छा चाहती हैं, जो आपको ब्लेस करना चाहती हैं, जो आपको गाइड करना चाहती हैं, जो आपका ध्यान रखती हैं, हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू। ओके, सो या दैट इज़ वॉट इट मेंट। इसीलिए जब आप नेगेटिव सोचते हो, जब आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी में हो, जब आप लैक या लिमिटिंग बिलीफ्स में रहते हो, तो अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट इट इवेंचुअली। दैट इज़ वॉट आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके गार्डियन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे तो फ्रीक्वेंसीज तुम्हारी वहीं चली जाएंगी और फिर वही सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में। एंड दैट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट, दैट इज़ नॉट वाई यू केम हियर ऑन दिस अर्थ, राइट?
आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. मेरे पास कोई अगेन कोई स्क्रिप्ट नहीं थी. आई हेट रीडिंग आउट फ्रॉम स्क्रिप्ट्स व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस. आई लाइक कीपिंग इट कैंडिड एंड नेचुरल एंड लेट इट फ्लो राइट फ्रॉम माई हार्ट. जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं एक कैंडिड टॉक में बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. ओवर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बात करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है. But let me know in the comment section if you would want me to make a script so that these kind of videos can be more organized and more structured. Let me know. मैं definitely try करूँगी. I do this because I am a very spontaneous kind of a person. मुझे ऐसे अच्छा लगता है. But what is more important here is that you should be able to understand what I am trying to say here. You should be able to connect with me. और अगर उसका better तरीका है to have a script and make it more organized, let me know in the comments. I will do it for you. Okay, yeah, that is all for today's video. Let me know how you found it, and if you have any other questions, let me know in the comment section. You can also follow me on Instagram or contact me on WhatsApp.